मित्रों नमस्कार। आपका स्वागत गीता सत्संग चैनल पर मैं डॉक्टर हरिवंश पांडे करता हूं। आशा है आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। आज के सत्संग का विषय है कर्म करें या कर्म संन्यास, क्या उचित है। इस विषय पर गीता के अध्याय 5 के प्रारंभ में अर्जुन ने भगवान से यही बात पूछते हैं। आइए हम भी जानते हैं कि योगेश्वर क्या कहते हैं। जो मित्र नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, शेयर कमेंट भी करें ताकि भगवत वाणी का प्रचार प्रसार हो सके और आप भी सहायक हों। आइए सत्संग में प्रवेश करते हैं। कर्म में अकर्म देखना से लेकर ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि योग संन्यस्त कर्माणम आदि कह कर्म संन्यास का वर्णन किया और बाद में चित्वैनम संशयम योगमातिष्ठ कहकर कर्म अनुष्ठान में स्थित हो जा या कर्म करो ऐसा कहा। तब अर्जुन पूछते हैं। अध्याय 5 का पहला श्लोक है संन्यासम अर्थात परित्याग, कर्मणाम शास्त्रोक्त बहुत प्रकार के अनुष्ठान रूप कर्म, शंससि की प्रशंसा करते हैं, पुनः योगम फिर योग की प्रशंसा करते हैं। एतयोः एकम यत् श्रेयः, इनमें जो एक श्रेष्ठ हो, सुनिश्चितम निश्चित करके, तत् माने उसे, मैं माने मुझसे, ब्रूहि माने कहिए। तो भाव हुआ कि हे कृष्ण, कर्म और कर्म संन्यास में एक जो ठीक हो मेरे लिए उसे कहिए, मैं दोनों एक साथ नहीं कर पाऊंगा। आइए इसको समझते हैं। चौथे अध्याय में कर्म से मना तो भगवान ने कहीं नहीं किया है। कहा है कि कर्म करें पर अकर्ता भाव से, इंस्ट्रूमेंटल होकर के या निमित्त भाव से करें। निमित्त भाव से करें, इसे अर्जुन कर्म संन्यास या कर्म त्याग समझ रहे हैं। इसको स्पष्ट करते हुए श्लोक 2 में भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान बोले कि कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। इस श्लोक में भगवान स्पष्ट करते हैं कि संन्यासः यानी कर्म परित्याग, अकर्म योगश्च और कर्मयोग यानी कर्मों का अनुष्ठान, उभौ दोनों ही निःश्रेयसकरा श्रेयस्कर हैं, दोनों ही मोक्ष देने वाले हैं। प्रश्न हो सकता है दोनों क्यों श्रेयस्कर हैं। तो आचार्य शंकर कहते हैं ज्ञान उत्पत्ति में हेतु होने से दोनों ही कल्याणकारक हैं, पर अगर ज्ञान रहित हो और संन्यास में हो तो कर्म संन्यास कर्मयोगो विशिष्यते, कर्मयोग श्रेष्ठ है। इस प्रकार भगवान कर्मयोग को बेहतर मानते हैं और बेहतर बताते भी हैं। पर कर्मयोग श्रेष्ठ कैसे है, प्रश्न ये है। इस पर तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि वह कर्मयोगी सन्यासी ही है जिसमें द्वेष नहीं है और जो किसी चीज की आकांक्षा नहीं करता है, न द्वेष्टि न कांक्षति।
तो बात हुई कि ईर्ष्या नहीं करता, भाव है द्वंद्वों से द्वेष रहित हो गया है। जब किसी वस्तु की इच्छा नहीं रहेगी तो राग रहित हो गया। भगवान अर्जुन से कहते हैं, निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते, अर्थात द्वंद्व रहित हो तो सुख पूर्वक रहता हुआ बंधन मुक्त हो जाता है। भाव हुआ कि कर्मयोगी है, अद्वेषी है, उसे किसी वस्तु की आकांक्षा भी नहीं है, तो उसे सन्यासी ही समझो, वह कर्म बंधन से मुक्त ही है। तो निष्कर्ष हुआ कि व्यक्ति में जिसकी जरूरत नहीं, उसकी चाह नहीं हो तो कल्याण हो जाएगा। गीता के 3/36 को ही देख लीजिए। अर्जुन उवाच अत केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय बलाद् इव नियोजितः। अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? अर्जुन पूछते हैं कि कौन है जो मुझे जबरन पाप करवा देता है? जबरन पाप होगा इच्छा के कारण, डिजायर ही है जो पाप में लगा देती है। भगवान कहते हैं, यही कामम दुराशदम, ऐसे डिजायर को, ऐसे लस्ट को तुम मार डालो। तो हम अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। आगे की बात अगले वीडियो में करेंगे। हम यहाँ भगवान का नाम लेते हैं, आप सभी भगवान का नाम लीजिए। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।